जय श्री कृष्ण। गीतांक 21 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.6 और 2.7 रथी सारथी के शरण। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, भगवान की विलक्षण भगवत वाणी के प्रभाव स्वरूप शनैः शनैः अर्जुन को युद्ध से विरत होने के स्वयं के निर्णय पर पैदा हुआ संदेह और अधिक गहराता जा रहा है। एक रथी होने की हैसियत से सारथी के रूप में मौजूद भगवान श्री कृष्ण को आदेश देने वाला अर्जुन अब उन्हीं सारथी रूपी भगवान से दोनों हाथ जोड़कर शिष्यत्व प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है, ताकि वह अनिर्णय के मानसिक द्वंद्व से उबर सके। श्लोक 2.6 न चेतब्दिमः कतरन्नो गरीयो यब्दा जयेम यदि व नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, न चेतब्दिहमः कतरन्नो गरीयः, अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इस बात का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपकी दृष्टि में युद्ध करना श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण मुझे युद्ध न करना ही श्रेष्ठ लग रहा है। अतः इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार अब उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। पॉइंट नंबर 2, यब्दा जयेम यदि व नो जयेयुः, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। पॉइंट नंबर 3, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, तो फिर भोग भोगने अथवा राज्य प्राप्त कर संसार पर हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की बात रही। अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो फिर भला हम ही जीकर क्या करेंगे। हम अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके फिर बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। अतः चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए मैं जीना नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 4, स्वस्थिता है प्रमुखे धार्तराष्ट्रा है, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी भी आखिरकार हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। पॉइंट नंबर 5, इस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्णय करने में स्वयं को असमर्थ पाकर अर्जुन अगले श्लोक में व्याकुलतापूर्वक भगवान से शरणागत होने की प्रार्थना करते हैं। श्लोक 2.7, कार्पण्य दोषोपहित स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः ईशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य तेहं साधिमा त्वां प्रपन्नम। स्वाध्याय मनन 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहली, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता है। दूसरी, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। तीसरी, शिष्यस्ते अहम। और चौथी, शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब इन चारों बातों का स्वाध्याय मनन करते हैं। पहली बात धर्म विषयक है, जो कि मनुष्य जिससे पूछता है वह उसका जवाब देने अथवा न देने के लिए स्वतंत्र होता है। पॉइंट नंबर 3, दूसरी बात स्व कल्याण के लिए प्रार्थना की है।
तो मनुष्य जिससे स्वकल्याण की प्रार्थना करता है उसके लिए जवाब देना कर्तव्य हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, तीसरी बात शिष्य बनने की है। तो मनुष्य जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 और चौथी बात शरणागत होने की है। यह बात उपर्युक्त तीनों बातों से बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी शरण्य के शरण में पहुंच जाता है तब उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ अर्जुन भगवान के शरणागत होने की बात तो कहता है, पर उसके मन में अब भी यही विचार आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, लेकिन मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। अतः अर्जुन को लगता है कि भगवान ने जिस प्रकार पहले उत्थिष्ट कहकर युद्ध करने की आज्ञा दी, उसी प्रकार वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। पॉइंट नंबर 7 और इस प्रकार अर्जुन के मन में यह विचार आता है कि शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने ठीक तरह से रख नहीं पाया हूँ। इसलिए अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का भगवान के सामने स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। इसका हम अगले अंक यानी गीतांक 22 में स्वाध्याय मनन करेंगे। अर्जुन की असमंजसता की मानसिक स्थिति के साथ गीतांक 21 यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।